नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का जोड़। अब देखिए हमारा भिन्न कहाँ है और जोड़ना कहाँ है, उसको देखिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये 2/3 जो दिख रहा है ना, ये हमारा भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी बटा में अगर कोई भी संख्याएं आपको बटा में दिखता है जो कि आसानी से हल नहीं हो सके, यानी आसानी से ये बटा नहीं हट सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे, क्योंकि भिन्न का रूप ही होता है P/Q। अब देखिए यहाँ पर क्या है? जोड़ का चिन्ह है। ये क्या है? हमारा जोड़ का चिन्ह है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 7/2, तो ये भी बटा में है, तो ये भी हमारा भिन्न हुआ, क्योंकि P/Q ग्रुप में है। अब देखिए पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक भिन्नों को आपस में जोड़ा जाता है, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को भिन्न का जोड़ कहते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा इसका परिभाषा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए ये क्या है? भिन्न है, तो P/Q ग्रुप में है। तो भिन्न जो होता है ना, इसमें जो बाटा के ऊपर वाला संख्या है, इसको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अंश। अब देखिए जो बाटा के नीचे वाला संख्या है, इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये अंश का मान 2 हो गया, हर का मान 3 हो गया। यहाँ पर अंश का मान 7 हो गया, हर का मान क्या हो गया? 2 हो गया। तो जो भी दोनों भिन्नों का हर संख्या है, हर क्या है? यहाँ पर 3 है पहले भिन्न का, और दूसरे भिन्न का हर संख्या क्या है? 2 है। इन दोनों का सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 3, 2 का हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो देखिए 3 और 2 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से एक साथ नहीं कटेगा, क्योंकि एलसीएम का नियम होता है कि सबसे कम संख्या से कटाने का प्रयास करना होता है, और अगर उस संख्या से कटा रहे हैं ना, तो उस संख्या से इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना भी चाहिए। तो सबसे कम संख्या कटाने के लिए क्या होता है? 2 होता है। तो 2 के पहाड़ा में 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 से ये 3 नहीं कटेगा, तो 2 से तो नहीं कटा सकते हैं। अगर 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है? 3। अगर 3 से कटाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, यानी एक संख्या से दोनों संख्या कभी भी नहीं कट सकता है। तो एलसीएम निकलेगा कैसे? तो एलसीएम तो निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे? ज़बरदस्ती इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी 3 दूनी के 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया, जो कि गुना करने पर आया है। तो देखिए करना क्या है? जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, जो कि इस लाइन के बीचों बीच नीचे में यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये 3 और 2 का एलसीएम किस तरह से आया है? गुना करने पर आया है। तो ध्यान दीजिए, जब भी गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए तिरछा तिरछी गुना करना है। जी हाँ, कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 दूनी की हो जाएगा आपका 4, प्लस है तो प्लस का चिन्ह। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, या फिर 7 का 3 में, तो 7 त्रिका 21 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी आसान, 4 में जोड़ना है 21, तो आपका हो जाएगा 21 4 25, और बाटा में क्या है? 6। अब देखिए 25 में डिवाइड करना है 6 से, तो 6 चौके होता है 24। अब देखिए 24 हो गया, लेकिन इसमें से एक बचेगा, तो इस पर दशमलव लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? एक पर हमको 0 लगाना पड़ेगा। तो जब एक पर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10, और 6 के पहाड़े में 10 तो नहीं, लेकिन 10 से थोड़ा सा कम 6 है। कितने बार में है? एक बार में, एक बार में है। अब देखिए 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, और उस 4 पर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 40, और 6 के पहाड़े में 40 नहीं, लेकिन 40 से थोड़ा सा कम 36 है। कितने बार में? तो 6 छक्के 36, यानी 25 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो 4.16, और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। भिन्न का जोड़ हमने जो पहला क्वेश्चन था ना, इसको सॉल्व कर लिया है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद भिन्न के जोड़ के कोई भी क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ध्यान से दिमाग खोल के समझिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2/3 जो कि पहला भिन्न संख्या है p/q के रूप में है। अब पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न 13/9। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला है, अगर भिन्न है तो इस बटा के ऊपर वाला संख्या क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और बटा के नीचे वाला संख्या क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। यहाँ पर अंश का मान 13 है और हर का मान 9 है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया है कि भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले जो भी बटा के नीचे वाला हर संख्या है दोनों भिन्नों का, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 का मान 9 का हमको एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे 3 का मान 9, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3 और 9 ये कौन सी संख्या से कटेगा, तो नियम होता है कि कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है, और जिस कम संख्या से घटाएंगे उन संख्याओं से इन यहाँ पर जो भी संख्याएं दिया रहेगा इन संख्याओं में से कम 2 संख्या घटाना ही चाहिए। तो 3 और 9 जो है ना ये 3 से कटेगा। देखिए 3 के पारा में 3 है, एक बार में कम है तो कमा, और 3 के पारा में 9 है 3 बार में, यानी 3 से दोनों संख्या कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर केवल 3 बचेगा, केवल एक संख्या बच गया है, तो अब ये आगे नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जिस संख्या से कटाते हैं उसको लिखेंगे, और नीचे वाला लाइन में एक को छोड़कर क्या बच गया यहाँ पर 3, उसको लिखेंगे गुना में। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तरीका हो जाएगा 9। क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है 3 और 9 का, यहाँ पर 9 आ गया है, जो कि गुना करने पर नहीं आया है। इसको हमने कटाया है, उसके बाद गुना करके एलसीएम लाया है। तो जब भी गुना करने पर, डायरेक्ट गुना करने पर एलसीएम ना आया, उसको प्रोसेस करने के बाद यानी कटाने के बाद एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में करना क्या है, सबसे पहले जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 3 और 9 का एलसीएम हमारा 9 आया है, जो कि यहाँ पर बीचों बीच नीचे लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए 3 और 9 का एलसीएम 9। अब क्या करेंगे आगे, तो देखिए इसी 3 से इस एलसीएम वाली वैल्यू में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी 3 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3 के पारा पढ़िए कितने बार में ये 9 आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 3 तरीका 9। 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 आएगा भागफल। उस भागफल से इस 3 के ऊपर वाला संख्या में गुना करके इस बटा के ऊपर लिखना है। समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इस बटा के नीचे वाला संख्या से इस बटा के नीचे वाला संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा उसका गुना बटा के ऊपर वाला संख्या में करके इस बटा के ऊपर लिख देंगे। तो देखिए जब 3 से भाग करेंगे 9 में तो भागफल हमारा 3 आएगा, 3 का गुना करेंगे 2 में तो 2 तिहाई के हो जाएगा आपका 6, प्लस है तो प्लस। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, इस 9 से भाग करेंगे 9 में, यानी बटा के नीचे वाला संख्या से इस बटा के नीचे वाला संख्या में भाग करेंगे। तो 9 से भाग करेंगे 9 में तो एक बार में कटेगा, यानी भागफल 1 आएगा। उस 1 का इस 13 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 हो गया। अब देखिए करना क्या है, 6 में जोड़ना है 13 तो आपका हो जाएगा 19, और बाटा में क्या है 9 है। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी का होता है 18, 10 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 1 पर तो हो जाएगा आपका 10, और 9 के पहाड़ा में 10 नहीं, 10 से कम क्या है 9 है, कितने बार में, एक बार में। फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा यानी 2.11, ये हो गया इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कितना हो गया, 2.11। और इसी तरीक़ा से आपको भिन्न के जोड़ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके भर दीजिए, मैं आपको पूरी रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, या फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया है और समझाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।